श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। आप आज दोनों अभी कर लो। नेतत्मानो विशक्ति वागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानल चर्मिषं स्वाहा शब्दोऽपि बोधक निषेधयातम मूल मर्ताक्तो माहा यदृत्य न निषद सिद्धियम। जैसे चिंगारियों न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और न जला ही सकती है, वैसे ही परम तत्व में आत्मा स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि उसे सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करने के तात्पर्य से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे, निषेध की ही सिद्धि न हो। सत्वम रजस्तम इति त्रैवेदकमामादो सूत्रम महानमति प्रवदन्ति जीवम। ज्ञान क्रिया अर्थ फल रूप प्रतात शक्ति ब्रह्मम व भाति सदसच्च तयोम परयत। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज और तम मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से महतत्व, क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा और जीव की उत्पत्ति होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ अदृश्य दृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म सन है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म है। नातम नात जान मरिष्याति नेदते सो न शियते सो न विद्ध व्याभिचारणम ही सर्वत्र शशवदना पीलोपलब्धि मात्रम प्राणो यतेन्द्र बल्ले न विकल्पितम सन। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ है, चाहे वे क्रिया संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के संयोग से उसमें अनेकता का भी कल्पना हो जाती है। अंडेषु पेशेषु तरुषु विनश्यजेषु प्राणो जीवोपदापत्ति तत्र तत्र सन्नेतीन्द्रगणाहमि च प्रसुप्तते कुटस्थ आशामृते तदनुस्मृत्यर्णम। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे ही हो, सुख से सोया था, पीछे होने वाली यह स्मृति हो, उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। यद्रा जनापचरण स्नोत्सरो भुक्तया चेतो मलानि वितेबद्ध गुण कर्म जानी तस्मिन्न विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वम साक्षात मलदृश्याम सवित प्रकाशम। जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तो वह भक्ति अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजोवाच, प्रकाश कितने बार आया आज? 5 बार। इनका फोन आके गया। राजोवाच,
कर्मयोगम वदतनम पुरुषो येन संस्कृतम विद्हाशु कर्माणि निष्कर्म विदन्ते परम। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, जब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एवं प्रश्नमीर्षन् पूर्वं पृच्छम् पितृत्वकी सामना ब्रुवन्न ब्रह्मणम् पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज ईश्ववाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे बतलाइए। आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मति वेदवादो न लौकिकम् वेदस्य चारवात तत्र मोरंती सुयम सन। अब छठे योगेश्वर आविहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्रविहित, अकर्म निषिद्ध और विकर्म विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर स्वरूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अंधकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुमसे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। परोक्षवादो वेदोयम वालानुमाशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विदत्तेर्गतम यथा। यह वेद परोक्षत्वात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों के स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। नाचरेदवस्तु वेदोक्तम स्वयमग्नो जितेन्द्रियम विकर्मणार्धर्मर्णम मृतो स्वमृतोपेमपेतियम सम। जिसका अज्ञान निर्वित नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो विविध कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप धारण अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु की प्राप्त होता है। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगोपतमेश्वरे निष्कर्मयो लभते सिद्धियम रोचनार्थो फलो श्रुतियम सन। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाले ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। ये आशु हृदय ग्रंथियम जर्षुअम परमात्मनम विदुनोपचरेद देवम तंत्रोक्त न च केशवम सन। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। लब्धा अनुग्रह आचार्यात तेन संदर्शिता गगम मां पुरुषों भय चतुर्मा भीमात्मनम। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। सूच्यम समुखमासीनम प्राणाशयमानादिभियम पिंडम विशोदय संसाकृतोषोचतुर्यरम। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तात्पर्यार्थ कुछ और हो, उसे परोक्षवाद कहते हैं। अचारदो हृदय चापी यथा बलोपचार के दरुक्षिता में लंगानी निषाद्य प्रोक्ष्य चासनम। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को समार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले की पूजा के लगे हुए पदार्थों के शालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़ककर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। तदंतर एकाग्रचित होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति चिंतन करे। तदंतर हृदय सिर शिखा हृदयम नमम शीर्षे स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे।
और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। पादमदिरूपलकपत्थाय सनिधाप्य समाहितम् हृदा दिव्यम् कृन्त्यासो मूलमन्त्रेण चार्च्यतात् सांगोपांगाम पार्षदम् ताम ताम मूर्ति स्वनुमन्त्रम् पारजात चमनीयाद्यम् स्नानावशो भीषणम्। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग आयुध आदि उपांग और पार्षद सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपाक स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। गांधमल्या शत्र श्रीनाथोपदीपोपाकरेयम् सांगम संपूज्य विधिवत स्तवेयम् स्तुवान मेदिर्यम् आत्मनाम तन्मयम् ध्यान मूर्ति समुच्चयद्वारे शेषामाध्य शीर्षि स्वाध्यान मुदस्य सत्कृतम्। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह का यथास्थान स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। एवं मनो कर्तु यादा विदत्तो हृदय चयम् यजतीश्वराम आत्मना शिरात्मुच्यत ही सम्म। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य सन जल अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितामे एकादश स्कंदे तृतीयोऽध्यायम्। विष्णु भगवान की पूजा में अक्षतों का प्रयोग केवल तिलंकार के रूप में ही करना चाहिए, पूजा में नहीं। नाक्षत्र शब्द विष्णु मनत केतकया महेश्वरम। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद तृतीयोऽध्यायम् समाप्त। राधे कृष्ण भगवान